उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ, कामयाबी किसे कहते हैं या कामयाब कैसे हो सकते हैं, ये जानने का शौक़ हर इंसान को होता है। लेकिन अगर इंसान जानने के साथ साथ इन बातों पे अमल करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इंसान ने इस दुनिया में बहुत से टारगेट्स अचीव करने होते हैं, बहुत से गोल्स उसने सेट किए होते हैं। वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरीके से कौन सा रास्ता इख्तियार करे उन टारगेट्स तक, उन गोल्स तक पहुंच सके। आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने उन टारगेट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 3 बेसिक रूल्स होते हैं। अगर इन बातों पे हम अमल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत तरक्की होगी। सबसे पहली चीज़, बड़ा सोचना, बड़ा ख्वाब देखना। अपने टारगेट्स जितने बड़े आपके टारगेट्स हैं उससे भी बड़ी आप लोगों की सोच होनी चाहिए। बड़े मंजिलों तक पहुंचने के लिए हमेशा बड़े ख्वाब देखे जाते हैं। जब तक आप अपने टारगेट्स को विजुलाइज नहीं करेंगे, आप कभी भी उन टारगेट्स के लिए आपके अंदर जज्बा भी पैदा नहीं हो सकता। अब विजुलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक इमेज क्रिएट करना, एक इमेज बिल्ड करना, एक खाका तैयार करना अपने माइंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने आर्मी में जाना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है। तो जब तक आप आंखें बंद करके उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, आंखें बंद करके ये नहीं सोचेंगे कि हम यूनिफॉर्म में कैसे लगते हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे, तो तब तक आप उस टारगेट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश, कि इंसान अपने उन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कितनी कर रहा है, वो मेहनत कितनी कर रहा है, उसके अंदर की जुस्तजू कितनी है अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, ना उसका नाम सुना है, जिसने कोशिश नहीं की और उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। पॉसिबल ही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ऐसा नहीं सुना होगा। हर कामयाब इंसान के पीछे एक तबनाक माजी और अनथक मेहनत मौजूद होती है। हम सिर्फ ज़ाहिर देख के ये रश्क ना करें कि ये बंदा तो बड़ी ऐशो इशरत में है। हम उसके पीछे की हिस्ट्री, उसका माजी, उसकी अनथक मेहनत को कम से कम ज़रूर पढ़ें, उसकी कोशिश को एक दफ़ा हम ज़रूर पढ़ें। कामयाबी इंसान को कब मिलती है? कामयाबी हमेशा इंसान को तब मिलती है जब वो अपने कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है, जब वो अपने कंफर्ट जोन को तबाह करता है और उससे बाहर निकलता है। और हम चाहते हैं कि हम कामयाब भी हो जाएं और हम अपने उस कंफर्ट जोन के अंदर भी मौजूद हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा स्कूल से निकाला गया, कॉलेज में 2 दफ़ा फेल हुआ, यूनिवर्सिटी से फेल हुआ, KFC की जॉब से उसको रिजेक्शन मिली, पुलिस की जॉब से उसको रिजेक्शन मिली, लेकिन आज उसकी कंपनी दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी है। वजह क्या है? कि उसने मेहनत की, उसने कोशिश की, वो हिम्मत नहीं हारा, उसने ये नहीं कहा कि ये काम मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। और थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है डायरेक्शन टुवर्ड्स योर टारगेट, कि आपकी डायरेक्शन भी ठीक है या नहीं, कि आपके दिमाग के अंदर कहीं 2 ऑपोजिट चीज़ें तो नहीं घूम रही, कि कहीं आप 2 कश्तियों के मुसाफिर तो नहीं बनने जा रहे, कि आप उस वक्त तक एक गोल के पीछे भाग रहे थे, कहीं आज आप 2 गोल्स को अचीव करने का टारगेट तो आपके माइंड में तो नहीं आ रहा, कि कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि हम एक ही टाइम पे लाहौर भी चले जाएं और उसी टाइम पे हम नारायण का खान से भी हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम अपने एक गोल, एक मकसद के लिए हमेशा फोकस रहें। इन सारी बातों के साथ साथ हम अल्लाह पाक की ज़ात पे ज़रूर यकीन करें और हमेशा सब्र का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।